हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मेटा मेमोरी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मेटा मेमोरी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। यहाँ पे हम वन वीडियो में ही सारा ये हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये पूछा था कि मैम प्लीज़ मेटा मेमोरी के बारे में हमें बताइए कि वो क्या होता है टीचिंग में। तो हम लेके आए हैं ये आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों का ये इस वीडियो में सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं कोशिश तो यही करूँगी कि सारा आपका जो मेटा मेमोरी से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर हो जाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी मेटा मेमोरी से रिलेटेड, तो स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आप लंबा वीडियो हम खींचेंगे नहीं, शॉर्ट में ही कंप्लीट करेंगे। ये बिल्कुल भाषण की तरह हम नहीं करने वाले हैं। ये मैं जैसे समझती हूँ, मैंने जैसा समझा, मैं बस आपको वही करवा रही हूँ। ठीक है, वहीं आपको मैं समझाऊंगी कि क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या होंगे, ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। पेपर 1, 2 सबकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप इजीली वहाँ जाके अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैम नेट का एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। तो देखिए, नेट के एग्ज़ाम का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, और हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मैं क्लियर नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, क्लियर सुनिएगा, नोटिफिकेशन, ठीक है, अगस्त के एंड में नोटिफिकेशन हो सकता है कि आपका आएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन अगस्त एंड में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। कोई भी भ्रम में मत पड़िए कि आपका यूजीसी नेट का जो टाइम है, एग्ज़ाम है, वो आ गया है या नहीं आया है। तो देखिए, नहीं आया है अभी तक। ठीक है, तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि आपका लेकिन एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा देरी नहीं है अब एग्ज़ाम में। तो ये मान के चलिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप चाहिए इजीली वहाँ पे आप तैयारी कीजिए। आपको मैराथन क्लासेस अभी हुई थी 4 दिन की, वो भी आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, तो आप वहाँ जाके भी ईज़िली आप तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल हमारा दोनों है, तो आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड मिल जाएंगी। इसकी भी जो आपकी पीडीएफ है वो आपको वहीं पे मिलेगी। क्लियर है ना? तो चलिए, ज़्यादा भाषण नहीं देके चलिए चलते हैं हमारे मेन जो वीडियो पे चलते हैं। मेटा मेमोरी आज हम देखने जा रहे हैं, इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। ठीक है, 1 वीडियो में ही आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेटा मेमोरी क्या है आपकी, ये जो किसी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन में जो मेमोरी की जो कंटेंट्स और जो रेगुलेशन के बारे में ये क्या होती है, एक नॉलेज होती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो ओरिजिनल जो ड्राइव्स है इनके, ठीक है, अब इसका जो शब्द है वो मूल रूप से आपका 1970s के शुरुआत में इसका हुआ था। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो जॉन एच फ्लेवेल है, उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, जो मेटा मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो एक व्यक्ति की जो याददाश्त होती है उसको रिफ्लेक्ट करने और मॉनिटरिंग करने में जो क्या होती है, सक्षम बनाती है, उसे परफेक्ट बनाती है उसे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटा मेमोरियल जो ज्ञान योजना है वो योजना बनाने आपकी और संगनात्मक जो होती है संसाधनों के आवंटन, वो आपकी करने में होती है। और जो रणनीति चयन में जो समझ की जो निगरानी होती है, ठीक है, ये आपकी एक होती है। और प्रदर्शन के मूल्यांकन और आपकी जो स्ट्रैटेजी सिलेक्शन है उसमें आपकी क्या करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीन्स आपका जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं उसके सिलेक्शन के लिए,
ठीक है। आपकी जो कोई भी योजना बना रहे हैं आप उसकी, और आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके जो मूल्यांकन होती है उसमें जो ये क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी ये मेटा मेमोरी। क्लियर है ये? अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या आ जाता है, एक डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ मेटा मेमोरी। अब इसके क्या हो जाते हैं, ये मेटा मेमोरी के जो घोषणात्मक और प्रक्रियात्मक पहलू हैं वो आपके क्या हो जाते हैं। देखिए मोस्ट जो थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, अधिकांश जो सिद्धांतवादी हैं, वो मेटा मेमोरी के जो घोषणात्मक और प्रक्रियात्मक घटकों के बीच क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। डिफरेंस उन्होंने किया है, ठीक है। जो आपकी डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीड्यूरल जो एक्सपेक्ट हैं उनके बीच में ये क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट किए हैं इन्होंने। अब वो क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसमें, कि देखिए जो आपके डिक्लेरेटिव जो है एक्सपेक्ट है, मीन्स आपकी जो घोषणात्मक घटक है उसमें जो मेमोरी की उपयोग की सामग्री होती है, मीन्स कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके संदर्भों के बारे में जो स्थिर ज्ञान होता है, ठीक है, वो पढ़ने और समस्या का जो समाधान करने जैसे कि आवश्यक बौद्धिक कार्यों का क्या होता है, इसमें ज्ञान होता है, ठीक है। और जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो सबसे प्रभावी क्यों और कब हो, इसके बारे में क्या होती है, ये सतर्क ज्ञान इसमें शामिल की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब वही आपकी जो प्रोसीड्यूरल एक्सपेक्ट है वो उसमें क्या होता है, उसमें वो जो मेमोरी को वो जो एकदम परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट मीन्स कुशलतापूर्वक जो प्रबंधित करने के लिए आवश्यक जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो प्रक्रियाओं के बारे में क्या होता है, इसमें ज्ञान शामिल होता है, नॉलेज शामिल होता है इसमें। अब जिसमें क्या क्या आ जाती है, जिसके अंतर्गत आपकी आ जाती है नियंत्रण प्रक्रियाएं, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस आ जाती है एक, और एक आपकी आ जाती है अब देखिए कंट्रोल प्रोसेस के अंतर्गत आपकी क्या क्या आ जाती हैं, जैसे योजना बनाना, ठीक है, योजना बनाना आपका आ जाता है। फिर एक आपका आता है मूल्यांकन करना, फिर और वो जो सीखने की जो निर्णय होती है उन सब की जो निगरानी प्रक्रिया भी इसमें शामिल होती है, मीन्स आपकी मॉनिटरिंग जो प्रोसेस है वो भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है। इन ये जो आप कर रहे हैं, जो आप योजना बना रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, आप जो सीखने के लिए जो आप निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, ये सब की जो क्या होती है, निगरानी प्रक्रिया, मीन्स आपकी जो मॉनिटरिंग प्रक्रिया भी होती है इसमें शामिल होती है। अब ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये जो क्या होती है आपकी जो डिक्लेरेटिव है एक्सपेक्ट, इसके ये जो नियंत्रण, ठीक है, आपकी मतलब कि आपकी कहेंगे कि नियंत्रण मीन्स कंट्रोल प्रोसेस और आपकी जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है ये आपकी क्या हो जाती है, प्रोसीड्यूरल जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनकी क्या होती है, ये घटक हो जाती है, ठीक है, इसके सब ऑर्डिनेट्स हो जाते हैं आपके प्रोसीड्यूरल की क्या हो जाती है, ये आपकी जो आपकी कंट्रोल प्रोसेस है, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस आपकी, ठीक है। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग समझ रहे हैं बस, और कुछ नहीं, यहाँ पे मेरे को थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। वही आपकी जो मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग जो आपकी प्रोसेस होती है ये दोनों आपकी किस में शामिल होती है, ये आपकी प्रोसीड्यूरल सबऑर्डिनेट्स होती हैं, प्रोसीड्यूरल की आपकी क्या होती है, सबऑर्डिनेट्स होती हैं। वही आपकी जो डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव के जो सबऑर्डिनेट्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, एक आ जाता है, ये देखिए ये आपकी जो डिक्लेरेटिव जो एक्सपेक्ट है उसमें कम से कम 3 अलग अलग उपघटक को शामिल किया गया है। अब वो 3 उपघटक आपके सामने हैं, देखिए एक आपका क्या हो जाता है उसमें से, नॉलेज ऑफ कंटेंट्स एंड कैपेसिटी, ठीक है, मीन्स आपका जो सामग्री और जो मतलब कि जो आपका कंटेंट्स हैं और जो आपकी कैपेसिटी की जो नॉलेज है वो इसमें यहाँ पे शामिल हो जाती है। नेक्स्ट आपका शामिल क्या होता है, नॉलेज ऑफ टास्क, ठीक है, कार्यों का जो ज्ञान होता है, ठीक है, मीन्स आप जो कर रहे हैं उसका आपका नॉलेज होना चाहिए आपको, ये इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड आपका क्या शामिल किया जाता है इसमें, कंडीशनल नॉलेज अबाउट ऑप्टिमल मेमोरी परफॉर्मेंस, ठीक है, मीन्स इसके अंतर्गत इष्टतम स्मृति प्रदर्शन के बारे में क्या होती है, सतर्क ज्ञान, ये आपकी इसमें शामिल होते हैं। ये 3 आपके किस में शामिल होते हैं, डिक्लेरेटिव एक्सपेक्ट्स में आपके ये सब ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। वहीं आपके प्रोसीड्यूरल के सब ऑर्डिनेट्स, तो एक मैंने क्या बताया आपको, कंट्रोल प्रोसेस, दूसरा आप मैंने क्या बताया, मॉनिटरिंग प्रोसेस। अब देखिए कंट्रोल प्रोसेस के अंतर्गत आपका एक आ जाता है योजना, ठीक है, प्रासंगिक जानकारी का चयन, मीन्स सेलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा आपका क्या शामिल होता है इसके अंतर्गत, कंट्रोल प्रोसेस के अंतर्गत ही
दूसरा आपका शामिल होता है रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस, मीन्स संसाधन आवंटन निर्णय। क्लियर है। थर्ड इसमें आपका शामिल होता है सेलेक्शन ऑफ रेलेवेंस स्ट्रेटेजीज, ठीक है, मीन्स प्रासंगिक रणनीतियों का चयन। और आपका इन्फेरेंस मीन्स अनुमान लगाना। जैसी आपकी जो नियामक प्रक्रियाएं हैं वो आपकी केस में शामिल होती हैं कंट्रोल प्रोसेस में। वही आपकी जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है मीन्स निगरानी, उसके जो उपघटक है वो विभिन्न प्रकार के स्वमूल्यांकन मीन्स जजमेंटल रणनीतियों में शामिल होते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है ईज ऑफ लर्निंग, सीखने में जो आसानी होती है उसके लिए जो निर्णय कार्य शुरू करने से पहले के जो निर्णय सीखने के दौरान किए गए निर्णयों को महसूस करना, और किसी कार्य के दौरान या फिर बाद में जो किए गए समझ होती है उसकी क्या होती है निगरानी करना मीन्स मॉनिटरिंग करना, और फिर निर्णय लेना। यह आपकी क्या होती है मॉनिटरिंग में शामिल होती है। क्लियर है ना यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। नोट करते हुए चल रहे हैं आप लोग, नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये। और थोड़ा सा पीछे का नॉइस आप लोग इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा ही नॉइस हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, चलिए क्लास तो करना ही है। वहीं आपकी देखिए थ्योरी अब आ जाती है, आपकी सिद्धांत आपकी आ जाती है। अब इसके अंतर्गत आपकी क्या आ जाती है, देखिए मेटामेमोरिक में अधिकांश सिद्धांत मानते हैं कि कंट्रोल प्रोसेस आपकी जो है वो सीधे अनुभूति और प्रदर्शन को नियंत्रित करती है। मीन्स आप जो अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने जो प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करती हैं वो, ठीक है, मीन्स आप अनुभव कर रहे हैं किसी चीज़ से, आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, फिर आप अपना उस एक्सपीरियंस से प्रेजेंटेशन आप अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये सब आपकी क्या होती है, ये आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ही मजबूत और बहुत ही उभर के आपकी ये प्रेजेंटेशन लाती है, ठीक है। अब वही देखिए जबकि आपकी जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो आपकी क्या करती है नियंत्रण निर्णयों को सटीकता से सूचित करती है, ठीक है। अब इस प्रकार क्या होता है, जो आपका जो कंट्रोल प्रोसेस है वो आपका मॉनिटरिंग प्रोसेस की तुलना में क्या होती है उच्च स्तर पर होती है, मीन्स हायर पे होती है, बहुत ही ऊंची होती है। भले ही दोनों क्या होती है पारस्परिक रूप से एक दूसरे को सूचित करती हैं, इन्फॉर्म करती हैं, बट जो आपकी कंट्रोल प्रोसेस है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे होता है मॉनिटरिंग प्रोसेस की तुलना में। क्लियर है। ये आपको सिद्धांत यहाँ तक समझ में आ गया। कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। अब इसके नेक्स्ट इसके में जो पॉइंट आपका क्या आ जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ मेटा मेमोरी, मीन्स आपका मेटा मेमोरी का जो विकास है। अब देखिए जो कई जो शोधकर्ता हैं, मीन्स आपके जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मेटा मेमोरी के जो डेवलपमेंट का अध्ययन किया और इस रिसर्च से 4 कंक्लूजन्स निकाले उन्होंने, ठीक है। अब वो 4 कंक्लूजन्स क्या क्या हैं, अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन आपका ये है कि जो 10 साल या उससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनमें क्या होती है मेटा मेमोरी क्या होती है कम जागरूक होती है। ये फर्स्ट कंक्लूजन निकला, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है छोटे बच्चे अक्सर क्या होती है उनको कोई भी काम करने में उनको डिफ़िकल्टी तो होती ही है, ठीक है, चाहे वो कंटेंट हो या टास्क को कंप्लीट करने या फिर उनके सिलेक्शन करने, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजी बनाने या फिर उन्हें मॉनिटरिंग करने, सारे में उन्हें क्या होती है डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। भाई छोटे बच्चे हैं कितना करेंगे, है ना। अब वही देखिए 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे में क्या होता है कि स्वनियमन, आपका जो स्वनियमन है वो बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है छोटे बच्चे तो उनमें तो ख़राब होगा ही, वो इतना स्ट्रेटजी वो नहीं बना पाते हैं, बनाते हैं बट वो छोटे रूप में बनाते हैं, उनकी जैसी उनकी एज होती है उस हिसाब से वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, हमारी तरह नहीं। वैसे इसमें जो आपके फर्स्ट कंक्लूजन में ये भी निकला है कि आप जो हम हैं मीन्स बड़े हैं वयस्क लोग हैं उनमें भी मेटा मेमोरी का जागरूकता बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है। तो ये ये मत मानिएगा कि बच्चे में ख़राब होता है तो हमारे में बहुत अच्छा होता है, नहीं, हमारे में भी बहुत ही ख़राब होता है, हम भी स्ट्रेटजी अच्छे से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस और इल्यूशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका सेकंड कंक्लूजन आपका क्या दिया हुआ है कि ये जो मेटा मेमोरी विकास है वो आपकी जो इंक्रीमेंटल एंड जो आपका कंटिन्यूस होता है वो है ये, ठीक है। और ये ज़्यादातर ये आपका प्री स्कूल से ही क्या होने लगता है जागरूक होने लगता है, ठीक है, जो कि बचपन से किशोरावस्था होती है
तक जो 10 साल की अवधि होती है उसमें आपकी निरंतर क्या होती है, विकास होते रहती है। ये सेकंड कंक्लूजन आपका ये निकला। थर्ड कंक्लूजन आपका क्या निकला? थर्ड कंक्लूजन ये है कि व्यक्तिगत और संवादात्मक जो समस्या समाधान के साथ साथ स्पष्ट रणनीति निर्देश और जो निगरानी प्रशिक्षण के माध्यम से मेटामेमोरियल ज्ञान प्रकृति क्या होती है, स्वनिर्मित होती है, मीन्स अपने आप निर्मित होती है। ठीक है, अब देखिए जो निर्माण प्रक्रिया का एक अनिवार्य तत्व क्या होता है, स्व उत्पन्न और अन्य उत्पन्न प्रक्रिया है जो कि मेमोरी और कार्यों की सामग्री के ज्ञान को क्या करती है, बढ़ाती है। तो इसका दूसरा आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा, मॉडलिंग हो जाएगा। अब मॉडलिंग जिसमें एक व्यक्ति को कुशल मॉडल को देखने और उनका जो अनुसरण करने का क्या करता है, क्या मिलता है, अवसर मिलता है। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन में ये निकाला गया। लास्ट, ठीक है, लास्ट कंक्लूजन आपका निकला। लास्ट आपका कंक्लूजन बहुत ही अच्छा निकला। क्या निकला था इसमें कि ये जो मेटामेमोरी होती है, ये मेटामेमोरी फैसिलिटीज स्ट्रेटेजीज जो यूज़ एंड परफॉर्मेंस की सुविधा इसमें क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेटामेमोरी और जो मेमोरी परफॉर्मेंस होती है उनके बीच जो संबंध होता है वो आमतौर पर कितना होता है, 0.30 से लेकर आपका 0.50, ठीक है, तक होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। और यहाँ तक कि ये 5 साल से 10 साल की उम्र के छोटे बच्चों में भी ये पाया गया है। ठीक है, आपकी जो मेटा मेमोरी और मेमोरी परफॉर्मेंस उनके बीच आपकी क्या संबंध होता है, 0.30 से लेके 0.50 तक उनके में संबंध होता है। और आपका ये 5 से लेके 10 साल की उम्र के जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये देखा गया है। नोट करते हुए चलेगा। अब देखिए जो लास्ट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग जितना अधिक जो व्यक्ति है मेमोरी के बारे में जानता है, मीन्स आप जितना अपनी मेमोरी के बारे में जानते हैं उतना ही आप क्या करेंगे, बेहतर वह अपने प्रदर्शन को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। ठीक है, उतना ही आप बेहतर तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को नियंत्रित करने में क्या करेंगे, सक्षम होंगे, आप जितना अधिक अपने मेमोरी के बारे में जानेंगे। क्लियर है ये? आपको चारे कंक्लूजन क्लियर हुए? ठीक है, चलिए अब इसका हम सारांश देख लेते हैं। टोटल सारांश क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जो मेटा मेमोरी क्या है, मेटा मेमोरी इज नॉलेज अबाउट मेमोरी। क्लियर है, मीन्स आपकी जो मेटा मेमोरी है वो मेमोरी के नॉलेज के अबाउट में सारी ये आपकी जानकारी ये इसमें मिलती है। अब मेटा मेमोरी जागरूकता क्या होती है, देर से विकसित होती है, लेकिन वृद्धिशील रूप से ये आपकी जो मेमोरी और संज्ञानात्मक जो प्रदर्शन है उस पर क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, अब देखिए जो मेटा मेमोरी है वो अन्य संज्ञानात्मक जो कारक होते हैं, जैसे कि आपकी माइंड और मेमोरी की जो क्षमता होती है उसमें दृढ़ता से जुड़ा होना तो नहीं होता है इसका, बल्कि ये आपकी क्या होती है, अनुभव, मॉडलिंग जो और प्रक्रिया या फिर व्यक्तिगत या फिर समूह की जो रिफ्लेक्शन होती है कि समारोह के रूप में ये विकसित होती है। ठीक है, तो मतलब पूरी आपका इसमें से क्या निकला आपका ये कि ये जो मेटा मेमोरी होती है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी मेमोरी से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, आपकी माइंड और मेमोरी से जुड़ी नहीं होती है, बल्कि ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उसमें काम कर रहे हैं, आप जो वो आपका बिहेवियर है और जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी ग्रुप में, वो सबका ये क्या होता है, एक विकसित रूप होता है ये। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। तो आज हमने क्या देखा, मेटा मेमोरी का हमने पूरा वीडियो इसमें आज हमने क्लियर किया कि मेटा मेमोरी क्या है, कैसे है, वो क्या होता है उसमें और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा मेटा मेमोरी। और अगर नहीं हुआ होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि और लोगों को जिन्हें भी इस वीडियो की रिकमेंड है, ठीक है, उन्हें ये मतलब कि ज़रूरत है, उन्हें ये रिकमेंड हो, उन्हें ये पहुँचे उन तक ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।